गुड मॉर्निंग ऑल। आज लिटरेरी हिस्ट्री के साथ ही एक नया टॉपिक और शुरू करने जा रहे हैं। 5-10 करके इनको कर लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाता है। आज हम करेंगे ईडियम एंड फ्रेजेस। तो फिर सिनोनिम एंटोनिम का भी रहता है कि वो क्यों नहीं करवा रहे। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है इंग्लिश में जो कि इजी स्कोरिंग होती है। इजी स्कोरिंग में क्या आता है, ईडियम एंड फ्रेजेस हो गया या फिर फ्रेजल वर्ब्स हो गई। बल्कि इसके बजाय देखिए, अगर सिनोनिम एंटोनिम का उनका कोई अंत नहीं है और बहुत ज्यादा पढ़ के बहुत कम आउटपुट है, इसलिए ईडियम एंड फ्रेजेस करा देते हैं। उसके बाद देखते हैं प्रोवर्ब्स वगैरह। उसके बाद भी जरूरत होगी तो सिनोनिम एंटोनिम भी ले लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहली है ब्रेक द आइस। ब्रेक मतलब तोड़ना, बर्फ याद किसे रखेंगे। जैसे कि इसका अर्थ होता है कि अगर कुछ लोग बैठे हैं तो उनके बीच बातचीत शुरू करना, ब्रेक द आइस। अगर दो लोग बैठे हैं तो उनके बीच बात शुरू करने को क्या बोलते हैं, ब्रेक द आइस। उनके बीच जो शांति है बर्फ के रूप में ऐसे याद रख सकते हैं कि बर्फ जैसी शांति है उसको तोड़ना। दूसरा है बर्न द मिडनाइट ऑयल। मिडनाइट ऑयल मतलब रात में तेल बढ़ाना। अब भैया रात में तेल क्यों बढ़ाएगा, तो मिडनाइट ऑयल मतलब क्या है, रात को देर रात तक, लेट नाइट तक क्या करना, वर्क करना। ठीक है, क्योंकि पहले जैसे चिमनी से काम करते थे तो मिडनाइट ऑयल रात का तेल, तो मिडनाइट ऑयल इससे याद रखते। अंडर द वेदर, अंडर मतलब नीचे, द वेदर मतलब मौसम के, तो अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, बीमार होना, टू सिक। ठीक है, टू फील सिक। ठीक है, अगला है 4 नंबर, क्राई और स्पिल्ट मिल्क। बिखरे हुए दूध पे रोना। जैसे कई बार कह देते हैं ना कि मेरा तो पिछले एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर मेरी ये चीज गुम हो गई, मेरे साथ ही किसी का झगड़ा हो गया, तो इसके लिए कहते हैं क्राई और स्पिल्ट मिल्क, कि बिखरे हुए दूध पे नहीं रोना चाहिए। तो किसी भी गई हुई चीज के लिए द थिंग दैट हैव गॉन, द थिंग दैट हैव गॉन, उसके लिए क्या करना, उसके लिए पश्चाताप करो। ठीक है, 5 नंबर, किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। बहुत ईजी है, 2 पक्षी एक पत्थर से मारना। इसका मतलब क्या हो गया, एक तीर से 2 शिकार। पीस ऑफ केक, केक बहुत इजीली कट जाता है, तो उस तरीके से केक के पीस इतना आसान है। पीस ऑफ केक मतलब वेरी इजी। ठीक है, जैसे केक को काटना बहुत इजी होता है, इसी तरह पीस ऑफ केक। थ्रो इन द टोल, थ्रो इन द टोल का मतलब क्या होता है, त्याग देना। कैसे याद रख सकते हैं कि जैसे हम पुराने समय में कहानियां सुनते थे कि बच्चे को बहा दिया, पानी में बहा दिया या फेंक दिया, तो थ्रो इन द टोल मतलब किसी को टोल में फेंक दिया। इसका मतलब क्या है कि उसको गिव अप, उसको छोड़ दिया या त्याग दिया। ठीक है, या फिर कोई काम है उसको त्याग देना, उसको क्या बोलते हैं, थ्रो इन द टोल। नेक्स्ट देखते हैं, बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बेंड का क्या मतलब होता है, झुकना। बैकवर्ड्स मतलब पीछे की तरफ। जैसे कि किसी की मदद करने के लिए पीछे बहुत ज्यादा झुक जाना, तो इसका मतलब होता है किसी की मदद करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करना, टू ट्राई वेरी हार्ड टू हेल्प समवन। तो बेंड और बैकवर्ड्स का मतलब क्या होता है, किसी की मदद करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना। यानी इस तरीके से याद रखते हैं, किसी की मदद करने के जैसे हम पीछे झुक जाते हैं बिल्कुल, तो बेंड और बैकवर्ड। लेट द कैट आउट ऑफ ए बैग। जैसे कि अगर हमने बिल्ली के छुपा के लेके गए, उसका किसी को पता चल जाए, तो इसलिए कहते हैं कि जैसे कि बैग से बिल्ली को बाहर आने का मतलब क्या है, जो गुप्त बात उसका क्या है, पता चलने को। ठीक है, कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग। कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग, एक बांह और एक पैर जितना महंगा होना, या फिर उतना कोस्ट करना। जैसे कि अगर किसी का बॉम्ब फटे और बॉम्ब में हाथ पैर उड़ जाए तो कहते हैं कोस्ट। इसका मतलब क्या होता है, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा। बाकी देखते हैं इसके रिव्यूज के हिसाब से आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।